अब हम पढ़ने लगे हैं जी सोलबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। प्रीवियस लेक्चर में आपने सोलबिलिटी को देखा, फिर उसके बाद आपने ये देखा सोलबिलिटी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, फिर आपने सॉल्वेंट और सॉल्यूट की इंटरेक्शंस के बारे में डिटेल में पढ़ा। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं टेम्परेचर का सोलबिलिटी के ऊपर क्या असर होता है। 2-3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट की कहानी है, सुन लें। देखें, केमिस्ट्री में हमेशा 3 तरह के रिएक्शंस होते हैं। एक रिएक्शन जब हो रहा होता है उसको बाहर से हीट दी जा रही होती है, उसको बाहर से हीट दी जा रही होती है, उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस जिसको बाहर से हीट दी जा रही हो, सराउंडिंग से वो हीट को क्या कर रहा होता है, ले रहा होता है, इर्द गिर्द से हीट को क्या कर रहा होता है, एब्जॉर्ब कर रहा होता है। इन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। दूसरी तरह के रिएक्शंस होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, जो क्या कर रहे होते हैं, हीट को सराउंडिंग में लौटा रहे होते हैं, हीट को बाहर फेंक रहे होते हैं। पहले में क्या था, बाहर से हीट ले रहे होते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या है जी, हीट बाहर फेंक रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सराउंडिंग में हीट क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, बाहर हीट दे रहे हैं। और तीसरे रिएक्शंस होते हैं जिनमें हीट चेंज नहीं होती, ना वो बाहर हीट फेंकते हैं ना वो बाहर से हीट लेते हैं। नो हीट चेंज, उसमें किसी किस्म का हीट चेंज नहीं होगा। अमूमन ये देखा गया है सोलबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ जाती है, सोलबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ जाती है, लेकिन ये हमेशा ठीक बात नहीं है, लेकिन ये हमेशा ठीक बात नहीं है। कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिनमें हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे सोलबिलिटी क्या हो जाएगी, मैंने यहाँ पे लिख दिया है जनरली, आमतौर पर इट सीम्स, ऐसा दिखाई देता है, सोलबिलिटी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, सोलबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ जाती है, बट लेकिन इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, लेकिन ये हमेशा ठीक बात नहीं है। बात समझ आ गई। अब हम इन 3 तरह के रिएक्शंस के ऊपर देखते हैं कि सोलबिलिटी किसकी इंक्रीज करेगी टेम्परेचर बढ़ाने से, किसकी डिक्रीज करेगी। देखें, एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में आपने पढ़ा कि वो बाहर से हीट को क्या करते हैं, लेते हैं, बाहर से हीट एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें सोलबिलिटी हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जी, सोलबिलिटी हो रही है। अगर उसको टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने का क्या मतलब है, बाहर से हीट देना, बाहर से हीट देना, समझ आ रही है नहीं आ रही। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या मुराद है, बाहर से हीट बाहर से हीट देना। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, बाहर से हीट देंगे, वो कौन सा रिएक्शन है, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो सोलबिलिटी जल्दी होगी देर से होगी, जल्दी होगी। क्योंकि उसको पहले ही हीट क्या है, जरूरत है, हीट क्या है उसको, एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, बाहर से हीट ले रहे होते हैं ना। अब हमने हीट को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो रिएक्शन तेज हो जाएगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन बाहर से हीट ले रहे होते हैं, अब हमने भी क्या किया कि हीट को बाहर क्या कर दिया, बढ़ा दिया, टेम्परेचर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो रिएक्शन तेज हो जाएगा, रिएक्शन तेज हो जाएगा, सोलबिलिटी जल्दी हो जाएगी। तो ऐसे एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए मैंने लिखा है सोलबिलिटी इंक्रीजेस, सोलबिलिटी क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। फॉर सच टाइप ऑफ रिएक्शंस, इस तरह के रिएक्शंस के लिए, इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज, अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है। क्यों, क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, इनको टेम्परेचर की क्या होती है, जरूरत होती है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनकी सोलबिलिटी खुद ब खुद क्या हो जाएगी, बात समझ आ रही है। अब देखें रिएक्शन होता कैसे है, सॉल्वेंट लेते हैं ना, उसके अंदर सॉल्यूट डालते हैं, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। अब हीट को भी हमने शामिल कर दिया, हीट को भी हमने प्लस हीट को भी दे दिया, तो क्या बन गया, सॉल्यूशन, क्या बन गया, यानी सोलबिलिटी बढ़ जाएगी। अरे बात समझ आइए बेटा। अब आप गौर करें
ये सोलबिलिटी हमेशा टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ जाएगी। किन रिएक्शंस के लिए होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए। अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन लें, जो हीट क्या कर रहे हैं? बाहर फेंक रहे हैं। हीट क्या कर रहे हैं? अगर हम मजीद हीट बढ़ा दें, तो वो पहले ही हीट बाहर फेंक रहे हैं और हम भी इधर बाहर से हीट बढ़ा दें तो सोलबिलिटी बढ़ेगी? नहीं, उल्टा कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो हीट पहले ही क्या कर रहे हैं? बाहर फेंक रहे हैं। आपने बाहर से भी हीट बढ़ा दिया है तो सोलबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बात समझ आई? अब देखें एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सोलबिलिटी डिक्रीजेस। सोलबिलिटी क्या कर रही होती है? कम हो रही होती है। फॉर सच टाइप ऑफ रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शंस के लिए if the temperature is increased, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, इनकी सोलबिलिटी कब बढ़ेगी? जब हम टेम्परेचर को क्या करेंगे? कम करेंगे। जब टेम्परेचर को कम करेंगे इनकी सोलबिलिटी क्या करेगी? तीसरे रिएक्शन है नो हीट चेंज, जिसमें कोई हीट की तब्दीली नहीं हो रही होती। वो कहता है टेम्परेचर डज नॉट इफेक्ट, टेम्परेचर इसके ऊपर असर नहीं होता। बढ़ाएं तब भी सोलबिलिटी वही रहेगी, कम करें तब भी सोलबिलिटी। अब सोलबिलिटी की आपको समझ आ गई टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है? कोई मुझे खुलासा बताएगा इसका? हाँ जी, हाँ भाई हुज़ैफा बताओ। ज्यादातर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो सोलबिलिटी बढ़ती है। हाँ जी, आपने सबसे पहले लेकर कहना है, आपने कहना है आम तौर पे ये देखा गया है टेम्परेचर के बढ़ाने से सोलबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन ये हमेशा बात दुरुस्त नहीं है। इंग्लिश वाले लिखेंगे जनरली इट सीम्स solubility increases with the increase in temperature, but it is not true, but it is not always true। लेकिन ये हमेशा ठीक बात नहीं है। फिर आपने आगे कहना है हमेशा 3 तरह के रिएक्शंस होते हैं। कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं रिबा? एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और नॉट चेंज ऑफ रिएक्शन। हाँ, ऐसे रिएक्शन नॉट चेंज ऑफ रिएक्शन नहीं, नॉट हीट चेंज, ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट चेंज नहीं हो रही थी। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन से होते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जो हीट ले रहे होते हैं, एब्सॉर्ब कर रहे होते हैं, ले रहे होते हैं। वेरी गुड, बैठ जाओ, शाबाश। हाँ भाई बासित बताएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन से होते हैं? जो हीट दे हीट बाहर फेंक रहे होते हैं, हीट दे रहे होते हैं। अब आप हमने बताएगी आपको कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस को अगर हम हीट देंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोलबिलिटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? एक्सोथर्मिक में एंडोथर्मिक में बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम हीट देंगे तो सोलबिलिटी बढ़ जाएगी। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट क्या करेंगे? अगर हम हीट बढ़ाएंगे तो सोलबिलिटी कम, इसकी सोलबिलिटी ज्यादा कैसे करेंगे? हीट को कम कर देंगे। बात समझ? हाँ जी, अभी आप अपनी बुक्स ओपन कर लें, मैं आपकी रीडिंग करवा देता हूं। पेज नंबर है जी 167, ठीक है जी। अब यहां लिखा हुआ है डिस्कस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलबिलिटी। सोलबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर के इफेक्ट को डिस्कस करो। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलबिलिटी, अब उसने लिखा है टेम्परेचर हैज मेजर इफेक्ट ऑन सोलबिलिटी। टेम्परेचर का बहुत बड़ा असर होता है सोलबिलिटी के ऊपर। और मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस, जनरली ये देखा गया है, आमतौर पर इट सीम्स ये देखा गया है दैट सोलबिलिटी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर बढ़ाने से सोलबिलिटी बढ़ जाती है। बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, लेकिन ये हमेशा ठीक बात नहीं है। When a solution is formed, जब एक solution बनता है by adding a salt in a solvent, अगर हम salt add करें solvent में, there are 3 possibilities with reference to the effect of temperature। वो कहता है temperature के हिसाब से 3 चीजें हो सकती हैं। कौन कौन सी? पहला क्या है? heat is absorbed, यानी endothermic reaction। देखें, when a salt like KNO3, NaNO3 and KCl are added in water, इनको पानी में ऐड किया जाता है, the test tube becomes cold। टेस्ट ट्यूब क्या बन जाती है? कोल्ड। क्यों? क्योंकि ये बाहर से टेम्परेचर क्या कर लेते हैं? जल्द। जब टेम्परेचर जल्द कर लेंगे तो टेस्ट ट्यूब क्या बन जाएगी? कोल्ड हो जाएगी। It means during the dissolution of this salt, heat is absorbed। heat क्या हो गई? absorb हो गई। Such process is called endothermic। इसको क्या बोलते हैं? endothermic।
अब नीचे वो बता रहे हैं solubility usually increases with the increase in temperature for set solutes. solubility अमूमन क्या कर जाती है, इस तरह के solutes के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाती है. It means आगे देखें heat is given out. On the other hand, when a salts like Li2SO4 and C2SO4 thrice are dissolved in water, इस तरह के साल्ट अगर हम पानी में डिसॉल्व करते हैं, द टेस्ट ट्यूब बिकम्स वार्म. टेस्ट ट्यूब क्या बन जाती है, क्योंकि ये हीट को क्या करते हैं, बाहर. हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द डेसोलेशन. इस डेसोलेशन के दरमियान हीट क्या होती है, रिलीज होती है. इन सच केसेस, इस तरह के केसेस में सोलबिलिटी ऑफ द साल्ट डिक्रीजेस. सोलबिलिटी कम हो जाती है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे. ठीक हो गया जी. आगे देखें नो हीट चेंज. In some cases during a dissolution process neither the heat is absorbed nor released. ना तो heat absorb हो रही होती है ना release हो रही होती है. When a salt like NaCl is added in water, जब हम नमक को पानी में डालते हैं, the solution temperature remains almost same. तो solution temperature क्या रहता है, same. कभी आपने ये नोट किया है कि आपने गिलास में पानी डाला और उसके अंदर नमक डाला हो, हिलाए हो, तो गिलास खुद ब खुद ठंडा हो गया हो या गिलास गर्म हो गया हो. इसका मतलब है इसकी ना हीट ये एब्जॉर्ब करता है, ना क्या करता है, रिलीज करता है. इन सच केसेस टेम्परेचर हैज मिनिमम इफेक्ट ऑन सोलबिलिटी. टेम्परेचर का बहुत कम इफेक्ट होता है सोलबिलिटी के ऊपर.